Hello guys, welcome back to your own channel NSY Learning. So guys, first of all हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2025 आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और इंग्लिश सीखते रहें। तो इसी के साथ आज से हम करने वाले हैं अपना इंग्लिश स्पोकन कोर्स स्टार्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम हमें 0 लेवल से इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम हिंदी मीडियम से हैं। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है और बिल्कुल स्टार्टिंग से वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से हैं और काफ़ी बार बोलते कि मैम हमें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। तो आज से वो स्टूडेंट्स तैयार हो जाए इंग्लिश सीखने के लिए और 2025 में आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये जो कोर्स होगा हमारा वो हमारा 60 डेज का होगा और 60 डेज में आपको इंग्लिश ज़रूर आ जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ। शर्त ये है कि आपको जो भी मैं बताती हूँ उसको फॉलो करते जाना है और मोस्टली जो मेन बात है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इस कोर्स में मैं जितना आपको पढ़ाऊंगी उतनी उससे ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। और बोलना कब आएगा? जब हम बोलेंगे। जैसे कोई भी तैरना सीखता है, स्विमिंग सीखता है, तो कैसे सीखता है? वहाँ खड़े होकर तो सीखा नहीं जाता, पानी में उतरना पड़ता है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, राइट। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप सभी जानते हैं ये हमारा 60 डेज का कोर्स होगा, राइट। अब जो इंग्लिश है उसको हम 2 तरीके से सीख सकते हैं, यानी इंग्लिश सीखने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तरीका होता है हमारा जब हम इंग्लिश को स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या किसी बुक से पढ़ते हैं, राइट। उससे क्या होता है, हमें नॉलेज मिलती है, हम नॉलेज को गेन करते हैं। लेकिन हम यहाँ स्पोकन की बात करें यानी स्किल का मतलब होता है हम किसी चीज़ में माहिर होना, यानी कि हम उसमें निपुण होना। तो हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीखेंगे, नोट अ सब्जेक्ट। आपने स्कूलों में कॉलेज में पढ़ा होगा सब्जेक्ट की तरह। जब आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ते तो उसका मेथड अलग होता है। यहाँ हम स्पोकन सीख रहे हैं तो हम एज ए लैंग्वेज सीखेंगे। अब जो इंग्लिश होती है उसको सीखने के 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर्स कौन से होते हैं? जब एक छोटा बच्चा होता है वो किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीखता है? पहले वो मम्मी पापा को घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को बोलते हुए सुनता है। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश में कुछ ना कुछ आपको 20 मिनट्स सुनना है, राइट। उसके बाद जब भी वो सुनता है तो फिर उसको बोलने की कोशिश करता है, यानी कि स्पीकिंग। जब बच्चा बोलता है तो वो ये नहीं देखता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ऐसे ही आपने करना है कि आपने इंग्लिश को बोलना है, चाहे वो आप गलत बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हो। स्टार्टिंग में आपसे गलतियां होंगी, गलतियों से आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने गलतियों को देखते हुए इंग्लिश बोलना छोड़ना नहीं है, आपने बोलना है। काफ़ी रुकावटें भी आपके लाइफ में आएंगी कि नहीं, पड़ोसी भी बोलेंगे, घर के मेंबर भी बोलेंगे, यार दोस्त भी बोलेंगे, बना फिरता है अंग्रेज, इंग्लिश सीख रहा है ये। तो बोलने दो, लोगों का काम क्या है? बोलना। आपने इंग्लिश स्पीकिंग पर ध्यान देना है अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो, राइट। रीडिंग, आपने डेली 1 पेज या 20 मिनट आपने रीडिंग करनी है, राइट। क्योंकि हम बराबर 4 पिलर्स पे काम करेंगे तभी आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। राइटिंग, जो भी आपने सीखा, जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड आपने राइटिंग करनी है डेली 1 पेज, राइट। तो 4 पिलर्स पे अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली 20 डेज के अंदर आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। 60 डेज अगर आपने जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश सीख जाएंगे। वो आप खुद से महसूस करेंगे 2 या 4 क्लास लेने के बाद, राइट। अब देख लेते हैं एक लैंग्वेज को हम कैसे सीखें। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, भाषा कहाँ से आई। देखो जो भी लैंग्वेज है वो क्या है, पहले हमारा साउंड आया, ठीक है, उसके बाद लेटर, देन वर्ड, देन सेंटेंस। यानी कि लेटर हम जानते हैं, आपके सामने आपने ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे लेटर्स कितने हैं। अब जो इंग्लिश में लेटर होते हैं वो आते हैं हमारे 26 और हिंदी में कितने होते हैं? 52। तो आधी बात तो आपकी यही क्लियर हो जाती है कि जो इंग्लिश है वो हिंदी की आधी है, यानी कि इंग्लिश को सीखना आसान है, राइट। इसलिए आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ इंग्लिश को सीखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए? पेशेंस। आपने पेशेंस रखना है। क्या होता है हम जल्दबाजी में सीखते हैं कि जल्दी से हमें सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है, तो आपने पेशेंस रखना है, राइट।
ये लेटर्स होते हैं, ये हमारे 5 लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वोवल्स, राइट। ये हमारे सेमी वोवल्स होते हैं, ओके। बाकी जो बचे हमारे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये क्या है? हमारे लेटर हैं। उसके बाद लेटर यानी कि अक्षर, वर्ड यानी कि शब्द, और सेंटेंस वाक्य। हमें यहां तक पहुंचना है कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले हमें अक्षर पता होना चाहिए, आप सभी जानते हैं। उसके बाद अक्षर से आप शब्द बनाएंगे। जैसे मैंने यहां पर अक्षर लिया, यहां लिख लेते हैं गा, राइट। गा को क्या कहते हैं? जी बोलते हैं। यहां पर लिखा मैंने, ये हमारा क्या हो गया? लेटर हो गया। मान लीजिए यहां पर हमने वर्ड लिया, वर्ड क्या हो गया? मैंने कहा जी ओ, क्या हो गया? गो। यहां पर सेंटेंस लिया मैंने, सेंटेंस क्या लिया? आई गो टू स्कूल। तो ये क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया, राइट। जैसे मैंने यहां लिखा कमल, कमल, आप सभी जानते हैं। तो का को क्या बोलेंगे आप? का। माँ को एम, ला को एल। क्या ये ठीक है? जी नहीं। जब भी कॉन्सोनेंट आता है उसके साथ हमें वोवल्स की जरूरत होती है। तो आप यहां पर ए लगाएंगे, यहां पर ए लगाएं तो आपका क्या बन गया? कमल, राइट। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो आज मैं केवल आपको इंट्रो बता रही हूं कि इस तरह से हम इंग्लिश को सीखेंगे और आप 60 डेज में इंग्लिश डेफिनेटली सीख जाओगे। वीडियोस देखने के बाद आपको खुद से लगेगा कि हाँ, हम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। बिल्कुल हमें बेसिक से इंग्लिश सिखाई जा रही है और बिल्कुल ही ईजी भाषा में हम इंग्लिश सीख रहे हैं। जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो हम काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं कि कहाँ से हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, कहाँ से हम क्या सीखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। और जो बच्चे ग्रामर से डरते हैं ना कि हमें ग्रामर नहीं सीखनी है, मैं ग्रामर का वही पार्ट आपको इस कोर्स में कराऊंगी जो बिल्कुल ज़रूरी है हमारी स्पीकिंग के लिए, राइट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके आधार पर हम सेंटेंस बनाते हैं। यहां पर लिखा मैंने हिंदी में मैंने कहा मैं राम हूं, राइट। तो हिंदी में क्या होता है? हमारा पहले सब्जेक्ट तो आ जाता है, उसके बाद यहां हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, यहां हमारी आएगी वर्ब। कैसे? मैं क्या है? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। राम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। हूं क्या? हमारी वर्ब यानी कि क्रिया। हिंदी में ऐसे सेंटेंस चलता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं राम हूं, आई एम राम, ये सेंटेंस है हमारा। तो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट हुआ। एम क्या है? हमारी वर्ब हुई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा राम, राइट। तो आपने इन तीनों चीजों पर काम करना है सेंटेंस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम सीखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, कि कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, उस पर डिटेल से सीखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।